और आपको बताएं, आई फील वेरी प्राउड जब हमारे ऑब्वियसली जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, व्हेन दे अचीव समथिंग रियली बिग। तो आपको बताएं जी, अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के क़याम को 75th ईयर जो है वो इस वक्त चल रहा है, और इस हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ इवेंट्स किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को कैसे मौसर बनाया जाए, इस हवाले से दुनिया भर में मज़मून नवीसी का मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी स्टूडेंट है उसफ़ा ज़ैनब, उनने इस आलमी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। अब्दुल्ला, वंडरफुल, और ये दिस इज़ लाइक फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जो स्टूडेंट्स हैं दे वर राइटिंग ऑन इट, बट हमारी अपनी बच्ची जो है इसमें जीती और बैनुल अक़वामी पैनल में मुंतखब भी हो गई हैं। उसफ़ा ज़ैनब ने बैनुल अक़वामी फोरम ग्लोबल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के ज़ेर एहतमाम मज़मून नवीसी का मुकाबला जीता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और ये मुकाबला जीतने वाली कम उम्र तरीन शख्सियतें इस मुकाबले में दुनिया भर से 15 से 25 साल के अफराद ने शिरकत की थी, और उसफ़ा ज़ैनब ने हमें ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया। एक तो नाम इतना खूबसूरत है। ज़ैनब कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आपने आलमी मज़मून नवीसी का मुकाबला जीता और अब अक़वाम मुत्तहिदा के यूथ समिट में भी आप शरीक होंगी। तो कितनी बड़ी कामयाबी समझी है अपने लिए, ये कितना काम किया था? Thank you so much, Ms. Huma and Mr. Abdullah, for having me with you once again. हर बार जब मैं आपके साथ होती हूँ, it's a great honor. और secondly, कामयाबी तो ये बहुत बड़ी है of course. जब 21st को ये under UN International Peace Day पे हो रहा होगा, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है of course। और इसी तरह 25th को जब UN में हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे होंगे, एंड उसी वक्त पाकिस्तान का एक और यूथ समिट है जहाँ से मैं अंडर UN एक और कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे एज ए स्पीकर बात कर रही होंगी ऑन अफेयर्स रिलेटिंग टू यूथ ऑफ कोर्स। और इसके अलावा टू एंड फ्रो मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं, डॉक्यूमेंट्री कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं दैट अगेन रिलेट टू यूथ और हेल्थ मैटर्स एंड एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द SDGs। तो आई बिलीव ये तमाम कामयाबियाँ ही बढ़ी हैं, लेकिन ये वाली जिसमें मैं डायरेक्ट डिप्लोमेट्स और UN ऑफिशियल्स से बात कर रही होंगी और उनको पाकिस्तान के मसाइल बता रही होंगी और उनको बता रही होंगी कि मुझे कैसी दुनिया चाहिए और आप उस दुनिया को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आई बिलीव इट्स अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट एंड ऑनर। ज़ैनब, ये फरमाइएगा कि यूथ समिट में आप मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली हैं, तो क्या मसाइल हैं पाकिस्तानी नौजवानों के, क्या ये बताएंगे दुनिया को या फिर कुछ दीगर पहलुओं पर रोशनी डालेंगी? अच्छा, पाकिस्तान में मैंने जो मसाइल देखे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक जो स्पेसिफ़िक मसला मैं उनके आगे उठाऊंगी दैट इज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं इस तरह अपना स्टांस रखूंगी कि ग्रोइंग अप इन अ डेवलपिंग नेशन, जो मुझे सुनने को मिला, अगेन ये इंटरनेशनल पीस डे के तनाजुर में सारी बात हो रही होगी, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जो पीस का परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, दैट इज़ रोटी, कपड़ा और मकान। आई मीन ये तीन चीज़ें किसी के पास होंगी तो वो अपने आप को पीसफुल कंसिडर करेगा, इन पीस कंसिडर करेगा, और उसको जो अगर बेसिक उसकी पूरी हो जाएगी इन अ डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे सबको सिर्फ इसी का बेसिक मसला होता है, तो वो नहीं फिक्र करेंगे कि दुनिया के दूसरी तरफ अगर दो कंट्रीज़ कॉन्फ्लिक्ट में हैं और उनकी पॉपुलेशंस कितना सफ़र कर रही हैं, उस पीस का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, एंड दैट गोज़ फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो मैं ये स्टांस रखूँगी कि इस पीस को अगर बाय मिनिमम हम हासिल करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर उन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, एंड रिसोर्सेज come from employment. That is a very unique पहलू of the whole thought process के हमारे लिए तो अमन तभी होगा या हमारी ज़िंदगी तो पुरसुकून और पुरअमन तभी होगी। एक डेवलपिंग नेशन की बात करनी थी। थैंक यू उसफ़ा ज़ैनब हमारे साथ थी। जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी, अगर हमारा आम आदमी इसी जद्दोजहद और मुशक्क़त और जंग में लड़ा रहेगा कि सुबह का खाना तो है लेकिन रात का खाना कैसे आएगा, उसके लिए कोशिश करनी है, तो वो कभी भी एट पीस नहीं हो सकता। विच इज़ स्ट्रेंज कि मतलब इट्स समथिंग एज बेसिक एज रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसके लिए भी लड़ना मरना पड़े, बट दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज़। ज़ैनब ने बड़ी अच्छी बात की और लगता है कि कुछ पॉलिटिकल हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री भी आपने रिसर्च की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी ये अर्लियर मैनिफेस्टो देखें तो बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ है। बेस्ट ऑफ लक टू यू उसफ़ा ज़ैनब।